हेलो फ्रेंड्स, प्रगति मंजवानी मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी आप जानते होंगे कि सावन का समय चल रहा है, सभी सावन की पूजा कर रहे हैं। तो आज मैं सावन की पूजा की एक कहानी लेके आ गई हूँ। ये कहानी है आनंदी और अनिल की। आनंदी और अनिल जो है पति पत्नी थे और आनंदी बड़े ही लगन से सावन की पूजा करती थी। लेकिन आनंदी बहुत दुखी थी क्योंकि एक तो वो निसंतान थी और ऊपर से अनिल जो उसकी फैक्ट्री का काम था वो ठप हो चुका था और उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा था। ऊपर से उसकी सास जो है वो बहुत ज़्यादा उसको कुछ न कुछ बोलती ही रहती थी, टोकती ही रहती थी। तो जब सावन पूजा स्टार्ट हुई, चालू हुई, तो आनंदी ने जो है वो फिर से पूजा करना स्टार्ट किया। वो जा रही थी, तब यहाँ पर जो है सास ने फिर से उसको टोका कि तुम जो है बहुत सारे पैसे पूजा पाठ में खर्च करती हो, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। ना हमारे घर में संतान का सुख आया, ना कोई पैसे आए, और ऊपर से तुम्हारे माँ बाप भी जो है वो कुछ नहीं देते हैं। वहीं उसी समय उसके माँ बाप आए और उन्होंने जो है वो कहा कि हमें समझ में नहीं आया कि हमें क्या देना चाहिए। तो वो थोड़ी सी जलेबियां ले आए और साथ में ही जो है थोड़े से आम ले आए। तो इस आम की बात को सुनकर जो है सास ने तुनक कर कहा कि भाई दशहरी आम तो हमारे पास ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो आपके दशहरी आम का हम करें ही क्या। लेकिन अब जब आप ले ही आए हो तो चलो दे दो आम। और वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही थी। आम तो बहुत दिनों से खाए ही नहीं थे क्योंकि परिवार में इतनी पैसों की तंगी जो थी, तो सास झूठ बोल रही थी। अब यहाँ पर जो है आनंदी थी, उसने 2 आम उठा लिए और पूजा के लिए ले जा रही थी। तो उसकी सास ने देख लिया और सास जो है बोलने लग गई कि अब तुम्हारे घर से ही आम आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जितने भी आम चाहो वो मंदिर ले जाओ। और यहाँ पर ये 2 जोड़ी आम ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, 1 आम ले जाओ। कौन सा तुम्हारे भगवान जो है वो जोड़ी ही आम से प्रसन्न होंगे, 1 आम से भी प्रसन्न हो सकते हैं, वो कौन सा जोड़ी देखने वाले हैं। तो इस हिसाब से जो है आनंदी 1 ही आम लेकर जो है मंदिर चली गई और उसको काफी ज्यादा दुख हो रहा था, बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ लेकिन इसका कोई फल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। हे शंकर जी, हे शिव जी, ऐसा उनका कहना था, मतलब आनंदी का, कि आप मुझे मेरे जीवन में जो है मेरे दुखों को समाप्त करो, ये उनका कहना था। तो जो है एक बूढ़ी औरत जो है वो आई सामने से और उसने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ और मुझे आप कुछ खाने के लिए अगर हो तो दे दीजिए। तो आनंदी ने कहा कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 1 आम का फल है और ये तो मैं मंदिर चढ़ाने के लिए ले जा रही थी, लेकिन आप इसको ले लीजिए क्योंकि आप इतनी भूखी प्यासी हो। तब यहाँ पर जो है उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये तो मंदिर पे चढ़ाने के लिए, या आप मेरे को क्यों दे रही हो। लेकिन फिर भी वो मान गई और आखिर ले गई उसको। और जब वो मंदिर से वापस आई तो यहाँ जो है पूरा एक जो आम का ट्रक था वो सामने रखा हुआ था और उस आम के ट्रक से ही जो है बहुत ज्यादा खुश थी उसकी सास और कही कि अरे तुम कितने देर से मैं तुमको ढूंढ रही थी, तुम मंदिर से आई कि नहीं आई। देखो अब जो है अनिल की जो है उनको काम ही मिल जाएगा क्योंकि ये पूरा आम का ट्रक जो है वो अब आ गया है। और गौरी शंकर जी से तुमने जो बात की थी वो काम आई क्योंकि ये गौरी शंकर जी ने ही जो है आकर इस आम के ट्रक को दिया है और इससे जो है अनिल का काम भी लग जाएगा। और अचानक से जो है ये सब बातें सुनकर जो है आनंदी बेहोश हो गई और जब उसका चेकअप किया गया तो बताया गया कि वो जो है अब माँ बनने वाली है। तो इस तरीके से ये दोनों फल उसको मिल गए। इसीलिए ही सावन पूजा को जो है मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए जो है बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो जरूर से जरूर ये पूजा भी करें, साथ में जो हम मेडिटेशन बताते हैं उसको भी करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।